अच्छा ये आप क्या बता रहे हैं ग्लोबल थ्योरीज का, डेवलपिंग थ्योरीज का? हाँ पढ़ो। एक मिनट, आज डेट क्या 31 थी? The end of Second World War, with the Allied power emerging victorious, proved to be a beginning of another war, Cold War. In order to contain the rising tide of communism, along with the propagation of liberal values, democracy, capitalism, and free trade, Western powers in general and USA in particularly conceived of various theories collectively termed as developmental theories. हाँ, अब ये डेवलपमेंट These are the modern. ये चार है These are मेन, ये चार मेन है। पहली कौन सी? मॉडर्नाइजेशन है, दूसरी ग्लोबलाइजेशन है, तीसरी डिपेंडेंसी है, और चौथी है वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हाँ, सबसे पहले एक मिनट में लिख लूं जरा। मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम, और कौन सी थी? वर्ल्ड सिस्टम के अलावा कौन सी थी? क्या दूसरी थ्योरी कौन सी थी? वर्ल्ड सिस्टम, डिपेंडेंसी थी और वर्ल्ड सिस्टम। अच्छा, डिपेंडेंसी। ठीक है, सही है। सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका ना? मॉडर्नाइजेशन ये कहती है कि आप जो है वो सबसे ज्यादा मॉडर्न कौन सी है हमारे पास, जो एक उन्होंने पहले कैटेगराइजेशन की थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, एक हमें डाल लिया था। सही ना? तो पहले ये कैटेगराइजेशन थी फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ना, जिसको अब जो इन्होंने स्टेटस चेंज करके क्या कहते हैं? डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। थोड़ी इज्जत से नाम ले लेते। सही। तो मॉडर्नाइजेशन ये चीज कहती है कि ये जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो के सेट हो गए थे, तो उनके सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। तो उसी के अंदर मॉडर्नाइजेशन इस चीज का नाम है कि वो जो सिस्टम उन्होंने लेके आए, कैपिटलिज्म वगैरह का जो लेके आए, उसको अडॉप्ट किया जाए, और जो आपका अपना सिस्टम है उसको आप साइडलाइन कर दो, यानी जो आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज वगैरह है उसको आप छोड़ो, और जो उनका जो सिस्टम है उसको आप अडॉप्ट करो। सही है? बात क्लियर हुई है? जी। ठीक है। तो ये बस उन्होंने कहा है, अगर तुम्हें मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही यही है कि जो उनका दिया हुआ सिस्टम है आप उसकी तरफ जा रहे हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, बस ये चीज के ऊपर उनका फोकस रहा है। ये आपको मेन चेक करना है। अच्छा, इसके ऊपर जो सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि जब यूएस का ऐसा सुपर पावर आया, तो वेस्टर्न नेशंस जो थी, कौन कौन सी वेस्टर्न नेशंस उस वक्त थी? ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी वीकेंड हो गई थी ना। सही है। और यूएस जो था वो स्ट्रेंथन था। तो सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने कहा कि आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना, यूरोप जो तबाह हो गया है तो इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। सही है। फिर दूसरी चीज क्या है कि जब ये हुआ, 2-3 बातें तो देख लेते हैं ना आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। सही। तो पहली जो हुई है, फर्स्ट जो चीज हुई है वो क्या हुआ कि यूएस जो था एमर्ज एज अ सुपर पावर। सही है। सेकेंडली क्या हुआ? सेकेंडली ये हुआ कि प्लान टू रीबिल्ड यूरोप, क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा तबाही आ गई थी। सही है। फिर क्या हुआ? अब आप ये देखो कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 स्प्रेड हुआ ऑफ यूनिफाइड कम्युनिस्ट मूवमेंट। ये कहा, ये कौन कौन सी थी इसके अंदर? कुछ तो मुझे एग्जांपल दे सकते हो इसके अंदर? इसमें एक तो चाइना था, हाँ, रशिया था, चाइना। मतलब यूएसएसआर। सही है। मेनलैंड चाइना हो गया, उसके अंदर ये इसकी स्प्रेड हुई। सही है। मेनलैंड चाइना था, यूएसएसआर था, लिबिया था, इराक था, ठीक है। और कौन से थे?
लिबिया इराक के अलावा कौन था? आई डोंट नो, ईरान था नहीं था, उसका नहीं आइडिया आ रहा मुझे, बट कम्युनिज्म की तरफ तो नहीं गया था, बट तो कोरिया हो गया, बस यही मेन एग्जांपल सी यूएसएसआर, कोरिया, चाइना होगा, ठीक है। अब नहीं आपने लिबिया और उसको क्यों नहीं लिखा, इराक को? वो नहीं थे इस टाइम पे क्या? इस टाइम पे तो नहीं था यार, इसके अंदर इतना तो स्प्रेड आउट नहीं हुआ कम्युनिस्ट मूवमेंट, उस टाइम पे हुई है क्या 50s में? नहीं, इनिशियली आप सही कह रहे हैं, शायद नहीं था, वो यूएसएसआर का बाद में इन्फ्लुएंस इन पे आया होगा। हाँ बात, इनिशियली ये नॉर्थ कोरिया, मेनलैंड चाइना और यूएसएसआर में ही था। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेशन हुई। एक और जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी? डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर्स। सही, ये भी तो बड़ा एक एस्पेक्ट है। एशिया के अंदर जो इनकी कॉलोनियल एम्पायर्स थी उसका डिसइंटीग्रेशन हुई, जो कि इनकी एशिया में थी, अफ्रीका में थी, और आपके पास लैटिन अमेरिका में थी। जिसका हमने फखर से बताया, वी आर इंडिपेंडेंट, मतलब हाँ बरतानिया ने ऑर्डर दिया कि यू आर इंडिपेंडेंट नाउ। हाँ, तो इसके अंदर क्या आ गए? न्यू नेशन स्टेट्स आ गए। इससे डेवलपमेंट क्या हुआ? न्यू नेशन स्टेट्स। सही, और न्यू नेशन स्टेट्स आए तो उनको किसके अंदर डाल दिया? थर्ड वर्ल्ड। उन्होंने उसको क्या दे दिया कैटेगराइजेशन? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड स्टेट। सही। अब दीज थर्ड वर्ल्ड नेशन स्टेट जो थे वो एक डेवलपमेंट ढूंढ रहे थे मॉडल का। सही, दे वर लुकिंग फॉर अ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उनको क्या दिया जाएगा मॉडल? उनको दिया गया कौन सा मॉडल? मॉडर्नाइजेशन का मॉडल दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, अभी हम इससे अगर इसके अंदर थोड़ी सी हम बात करें, प्रेस की भी बात कर सकते हैं। उस वक्त जो कम्युनिस्ट के अंदर जो प्रेस निकला है, अगर तुम्हें याद हो, इसको हम लोग प्रेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे कौन सा प्रेस चलता है? याद है? हम अभी हमने पढ़ी है ना नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ प्रेस। नहीं तो नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ प्रेस के अंदर आती है, जैसे आपके पास अथॉरिटेरियन आती है। सही, अथॉरिटेरियन क्या और डिक्टेटरशिप है, इसमें थोड़ा फर्क है, वो हम चेक करेंगे। एक है लिबर्टेरियन। सही, और तीसरी हमारे पास जो चीज है वो कौन सी है? सोवियत। सोवियत। सही, सोवियत कम्युनिस्ट। तो ये बकायदा जो इनकी ये जो थ्योरी जो है, ये इवन इट्स अ थ्योरी विच इज वेरी मच रेलेवेंट इन प्रेस। और चौथी है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। सही, अच्छा, मतलब ये चारों थ्योरीज प्रेस पे भी वो इन्फ्लुएंस हुई हुई थी। हाँ, मतलब ये चारों नहीं, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जब हम बात करें तो उस वक्त हमने बात की ना कि कम्युनिज्म जो था वो बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहा था। ये बात होती है ना 1950s के अंदर। तो उसका इतना जोर था, इतना इन्फ्लुएंस था कि इसके नाम पे बकायदा एक सोवियत कम्युनिस्ट जो है, ये एक थ्योरी है आपकी प्रेस के अंदर, जो कि वो जो ऑर्डर उस वक्त फॉलो हो रहा था वो उसका सारा ऑर्डर उसको फॉलो करती है। तो ये मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि सिग्निफिकेंस कितनी। अच्छा, अब तो इस वक्त जो इन्होंने हल निकाला, सारी ग्रेट पावर से जो हल निकाला वो क्या निकाला? उन्होंने कहा कि यार इसका जो हल है वो क्या करते हैं कि जो भी एम है ना, जो ये जो डेवलपिंग नेशन है या थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा याद है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ क्या किया जाए? इनको क्या दिया जाए? तो उनके लिए कहा इनको देंगे हम नॉन कम्युनिस्ट सोल्यूशन। उन्होंने कहा कि इनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हल है वो क्या? नॉन कम्युनिस्ट है, ताकि इसका मतलब क्या नॉन कम्युनिस्ट? इसका मतलब कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्टिक मॉडल। सही, थ्रू व्हाट? थ्रू प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। सही है, तो ये उनको सॉल्यूशन दिया गया जो कि था नॉन कम्युनिस्ट। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से क्या मुराद? ये बताया कि भाई जितनी आपकी मॉडर्न थ्योरी होगी ना,
ये एक लालच भी दी गई उनको, और ये कहा भी गया, ये क्या बोला गया कि मॉडर्न अगर जितनी आपकी ज्यादा हो जाएगी तो मॉडर्न सोसाइटीज क्या होती है, दे आर मोर प्रोडक्टिव। सही है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, ये सारी जो बातें उनको कही जाती है, नीडी को वेलफेयर मिल जाएगा, और ये सब कुछ अच्छा अच्छा चलता जाएगा। सही। अच्छा, लेकिन कुछ जो है, एक था स्मेल्सर, स्मेल्सर एनालिसिस। एक मिनट। हाँ, तो स्मेल्सर एनालिसिस का क्या मुराद है? स्मेल्सर एनालिसिस बेसिकली ये क्या कहता है, तुम जरा देखो स्मेल्सर एनालिसिस क्या है। किसको स्मेल्सन कह रहे हैं? यहाँ तो स्मेल्सर्स कह रहे हैं। अच्छा, वैल्यू एडेड थ्योरी। स्मेल्सर एनालिसिस बेसिकली ये कहता है कि मॉडर्न सोसाइटीज हैव द पर्टिकुलर फीचर ऑफ सोशल स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। कि वो क्या कहता है, जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं इसको वो क्लियरली डिफाइन करता है। इसका क्या मतलब है भाई, सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंशिएशन? सोशल सोशल स्ट्रेन थ्योरी कह रहे हैं, वैल्यू एडेड थ्योरी। हाँ हाँ, पढ़ो। Value added theory, also known as social strain theory, was first proposed by Neil Smeltzer and is based on the assumption that certain conditions are needed for the development of a social movement. Smeltzer saw social movements as side effects of rapid social change. Smeltzer argued that six things were necessary and sufficient for collective behavior to emerge, and that social movements evolve through those relevant stages. हाँ, कौन सी सिक्स थिंग्स है? Structural conduciveness. सही। The structure of the societies and spatial proximity must be at a certain section become more likely. People must be aware of problem and have the opportunity to act. दूसरा? Structural strain. There must be a strain on society caused by factors related to the structure of the current social system, such as inequality or injustice. ये तो हो ही रहा And है, existing. आपने देखा जो आज कैंटोनमेंट में जो हुआ है, फिर लोगों ने एहतजाज जो किया। अब उससे क्या होगा नूर भाई, अगर वो ट्रैक्शन पकड़े सही से करते रहे तो कोई बात है, वरना स्ट्रक्चरल स्ट्रेन जरूर मौजूद है, बट लेट्स होप अल्लाह करे कुछ चेंज आए. सही है, आगे? Generalized belief. The problem should be clearly defined in a way that it is agreed by and understood by the participants. सही। Precipitating factors. Events that becomes a proverb spark igniting the flame, in other words, a political opportunity. Then mobilization for action. People need to have a network and organization along them to take a collective action. मोबिलाइजेशन फॉर एक्शन। Mobilization for action. और इससे पहले कौन सा था? Precipitating factors. उसके बाद आखिरी? Operation failure of social control. ऑपरेशन फेलियर ऑफ सोशल Of social control. How the authorities react or don't. High level of social control by those in control of power, politicians often make it more difficult for social movements to act. सही। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो ना, अब ये ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल जो है, फेलियर ऑफ सोशल कंट्रोल जो है, ये वही है जो अभी ये मैं पता चला, पता नहीं ये न्यूज कितनी सच है, कि ये जो हमारे सिंध के अंदर जो गवर्नमेंट वाले थे, इन्होंने ये हेलीकॉप्टर से देखा है सब कुछ। तो तुमने एक बात कही, ऑब्स्टिकल्स टू डेवलपमेंट आर इंटरनल टू पुअर कंट्रीज। वो कहते हैं कि भाई ये जो डेवलपमेंट, ये जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है,
दिस विल वर्क। लेकिन जो डेवलपमेंट क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि भाई ये इनके अपने मसले क्या है, उनका कल्चर रॉन्ग है। दे हैव रॉन्ग कल्चर एंड सोशल सिस्टम्स, टू अट्रैक्टेड टू ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड रिचुअल्स। वो अपने कस्टम्स और रिचुअल्स में इतने फंसे हुए हैं कि जिसको ये लोग पार्सन्स जो था उसने उसको कहा कि these customs and traditions are basically what, these are enemy of progress। सही है, तो वो ये कहता था ये जो है ये एनिमी ऑफ प्रोग्रेस है, और यही हिंडर करता है। जैसे कास्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर, तो आप कास्ट सिस्टम देख लो, तो उससे बड़ा मसला हुआ। दूसरा क्या चीज कहते हैं, पर्टिकुलरिज्म। क्या? भाई एक बात बताएं, हाँ, जो इंडिया में कास्ट सिस्टम था, तो क्या क्लास सिस्टम तो ये भी इनके यहाँ भी था? सही। अच्छा, दूसरी चीज क्या चीज उन्होंने कहा कि भाई ये पहला ऑब्स्टिकल है। दूसरा क्या, पर्टिकुलरिज्म। पर्टिकुलरिज्म क्या है, फैमिलियल, यानी फैमिली वाली रिलेशनशिप्स। ये मेरा भाई है, इसको ये दे दो, ये मेरा चचा है, इसको ये दे दो। ये फैमिलियल रिलेशनशिप प्रिवेलेंट होती है, तो वो कहता है ये चीज डेवलपमेंट रुकती है। तीसरी चीज क्या है, कलेक्टिविज्म। भाई ये चीज वो कहता है इंडिविजुअलिस्टिक बनो, कलेक्टिविज्म जब सोचोगे तो ये चीज डेवलपमेंट को हैंडल करेगी। आप कहते हो कि मैं नहीं बढ़ू, मेरा पूरा खानदान बढ़े, कलेक्टिविज्म एज अ सोसाइटी हम ग्रो। तो वो कहता है भाई एज अ सोसाइटी जब आप ग्रो होगे तो आप अपने बाउंड हो जाओगे अपने ट्रेडिशंस के ऊपर। सही है, तो आपका जो सबसे प्रिवेलेंट चीज होनी चाहिए, प्रिवेलेंट शुड बी सेल्फ इंटरेस्ट। ये कौन कहते हैं? ये नेल्सन, कहते हैं, ये लोग कहते हैं ना नील्स मेल्सर। मॉडर्न जो प्रोवोकेट करते हैं और जो प्रोपोनेंट्स हैं इसके, वो आपको बेसिकली ये कहते हैं कि भाई कलेक्टिविज्म में तो फंस जाओगे, आप अपना इंटरेस्ट देखो। कलेक्टिविज्म करोगे तो ये डेवलपमेंट नहीं होगी, दिस इज अ वेरी बिग बैरियर टू डेवलपमेंट। दूसरी तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो क्या बोलते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी। यार सही और भाई है। आपने ये वाली जो बात बोली ना कलेक्टिविज्म वाली, ये वैसे सही बात कह रहे हैं कि सबसे बड़ी रुकावट हमारे यहाँ, क्योंकि सोच के जहन में आपके यही ख्याल आता है कि यार मैं खुद भी बढ़ूं, अपने खानदान को भी बढ़ाऊं, अपने लोगों को सबको मिलकर आगे बढ़ाऊं। हाँ, तो बस फिर तबाही। और ये चीज आपको काफी ज्यादा तबाही, क्या है, स्लो डाउन करती है। आप बहुत ज्यादा बढ़ भी जाओ तो फिर आप वो फील करते हो कि ड्रिफ्ट हो गए, आपका लिंकेज टूट गया विद योर लिनिएज। ठीक है, तो और सबसे बड़ी जो पैट्रियार्की है आपके पास, आपने क्या कर दिया, पैट्रियार्की करके मोर देन 50% आपने अपनी 50% ऑफ द वर्क ऑफ द पॉपुलेशन को आपने साइडलाइन कर दिया ना। आपने कहा हाँ भाई पैट्रियार्कल सोसाइटी होनी चाहिए, मैन डोमिनेटेड होनी चाहिए। और जो तीसरी चीज है वो क्या है, एस्क्राइब्ड, वही वाली तुम्हारी बात जो तुमने कही थी, स्टेटस एंड फेटलिज्म। एस्क्राइब स्टेटस क्या है, आपने कह दिया कि भाई ये सरबरा है। सही है, खास के जरिए किसी भी चीज से, एथनिक ग्रुप का, किसी भी जेंडर की वजह से, कि भाई ये जो बंदा है ये जो है ये सरबरा है, और अब हम इसको चेंज करने के लिए, उसका स्टेटस चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अच्छा, उससे फिर ये बोला कि ये जो चीजें थी ये प्रिवेंट किया डेवलपमेंट। तो कौन सी चीजें हैं जो कि फॉस्टर करेंगी डेवलपमेंट ना, वो कौन सी चीजें हैं जो कि फॉस्टर कर सकती है डेवलपमेंट। तो पहली चीज, वही चीज इसको ऑपोजिट कर दो, इंडिविजुअलिज्म। वो कहता है आप इंडिविजुअलिज्म करो, आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी को प्रमोट करो। दूसरा क्या है, यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म क्या है कि जो आप प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, जो भी चीज आप दे रहे हो, इट शुड बी ऑफ द सेम स्टैंडर्ड्स, सही, टू एवरीवन, और आप नॉट जजिंग एनीवन पर्टिकुलर। यानी वो तुमने देखा था ना, वो जो था एक मेमन नॉन मेमन की जो फीस वाली बात हुई थी, तो ये चीजें आ गई। फिर क्या है, अचीव्ड स्टेटस एंड मेरिटोक्रेसी। आप स्टेटस को, जब जिस बंदे ने स्टेटस अचीव किया आप उसको अप्रिशिएट करोगे, और मेरिट को आप प्रिवेलेंट रखोगे अपने आप। सही, क्लियर है ये बात? सही है दानियल? हेलो।